गुड इवनिंग गाइज, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि मैं 1 अप्रैल से आपको ज्योग्राफी का क्लास चालू करने जा रहा हूं, तो आज से हम ज्योग्राफी का क्लास चालू कर रहे हैं। और इस चैनल पर जो भी लोग बिहार एसआई, यूपीएसआई, ग्रुप डी या कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए वो बहुत ही यूज़फुल वीडियो हो रहा है। और वे लोग जो इसका एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो वो अपने दोस्तों को इस चैनल के साथ जोड़ दीजिए और उनके साथ वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आज से हम लोग क्लास चालू कर रहे हैं। सुबह में आपको वो वीडियो मिलती रहेगी जो हिस्ट्री को आपको 8 बजे सुबह मिलती है, और ये भूगोल की वीडियो आपको 8 बजे रात तक मिल जाएगी। तो इस वीडियो को चालू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और डेली आपको ये 2 वीडियो मिलेगी, सुबह में आपको हिस्ट्री का और शाम में आपको भूगोल का। मैं चाहूँगा कि आपको और अच्छे से अच्छे मटेरियल दूँ ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं भूगोल का क्लास, जिसमें आज हम लोग का विश्व भूगोल से हम लोग चालू कर रहे हैं। और विश्व भूगोल का एक टॉपिक ब्रह्मांड में हम लोग लेते हैं समान अवधारणा। इससे हम लोग चालू करते हैं क्वेश्चन। पहला सवाल देखिए है, कह रहे बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करती है। किसका व्याख्या करती है? स्तनधारी जीव या ब्रह्मांड? तो ब्रह्मांड का आपका, ठीक है। बिग बैंग सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? ब्रह्मांड से। इसके खोज किसने किया था? खोज या बोल सकते हैं इसके प्रतिपादक कौन थे? तो जॉर्ज आपके लेमैत्रे, ठीक है। जॉर्ज लेमैत्रे, ठीक है, जॉर्ज लेमैत्रे थे। और इन्होंने कब इसका खोज किया, सिद्धांत किया दिया था? 1927 में, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहे हैं हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो कितने हैं? 88। सबको याद होगी। नहीं याद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए ऐसे ऐसे सवालों को आपको जानने के लिए। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा है क्या, पहले घटना उसके बारे में समझते हैं। तो कोई भी तारे जो हैं वो जब बड़े आकृति के हो जाते हैं, अर्थात वो मृत प्राय हो जाते हैं, तो वो फटने लगती है, अर्थात फट जाती है। तो उस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? सुपरनोवा। जिसमें कि बहुत सारे प्रकाश निकलती है, उसको हम लोग उस घटना को बोलते हैं सुपरनोवा। तो वो क्या होती है? एक तरह की तारा जो मृत प्राय तारे होती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सुपरनोवा बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठा व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा। पूछ रहा है कि कैसा दिखाई देगा? अंतरिक्ष और उसके बीच में बैठा हुआ है, तो आकाश स्याह काला दिखाई देगा। सही बात है, आकाश काला दिखाई देगा अंतरिक्ष में जाएंगे तो, चूँकि यहाँ वायुमंडल में घटना होती है प्रकाश प्रकीर्णन, जिसके कारण हमको नीला आकाश दिखाई देता है। दूसरा कह रहा है तारे टिमटिमाते नहीं नजर आएंगे। सही बात है, जब वो व्यक्ति अंतरिक्ष यान में बैठा हुआ है सूर्य के बीचों बीच और पृथ्वी के, तो तारे टिमटिमाते हुए उसको नज़र नहीं आएंगे। वो एकदम एक समान दिखाई देगा, कभी टिमटिमाते हुए नज़र नहीं आएगा। अब कह रहे अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी तल के ताप से कहीं अधिक है। तो ये कहना जरूरी नहीं है, ये कथन गलत मानेंगे। चलिए ये जो है अधिक और कम दोनों हो सकता है, इसलिए हम इसको नहीं मान सकते हैं, ठीक है। तो मेरा कथन 1 और कथन 2 जो है वो सही बात है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो गया। अगला कह रहा है कि आकाश गंगा अर्थात मिल्क वे वर्गीकृत की गई है। कैसा, किस रूप में उसको वर्गीकृत की गई है? तो सर्पिला गैलेक्सी के रूप में मिल्क वे को, ठीक है, आकाश गंगा को, ठीक। आपका ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, अर्थात इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर, ठीक है। आपका ऑप्शन सी हो गया सही जवाब। अब देखिए कह रहा है कि ब्लैक होल, ठीक है, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण अर्थात रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता। यह गुण का कारण क्या है? इसका बताना है कि वो किसी भी रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता है। उसका कारण क्या होता है कि उसका घनत्व जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन आपका सी जो है वो सही जवाब है, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से खगोलीय वस्तु कौन सी नहीं है, ठीक है। माने कौन सा ऐसा वस्तु है, इसमें बताना है कि इसमें खगोल से जुड़ा हुआ चीज़ नहीं है। तो देखिए इसमें पल्सर है, भंगुर तारा है, कृष्ण मास्टर नहीं, ये नहीं है। आपका 8 का सी सही जवाब हो जाएगा। क्वासर है। अगला देखिए 9 नंबर कह रहा है कि हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो हमारे आकाश गंगा को पूरा करने में सूर्य को कितना घंटा लगता है?
2.5 करोड़, 10 करोड़ या 25 करोड़ आपको लगता है। ठीक है, आपका ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब है। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। तो कह रहे हैं एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? व्यवस्थित ताराओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? तो नक्षत्र कहा जाता है। उसी में होता है तुला, अष्टऋषि, कौन कौन से तारे होते हैं उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक तरह से नक्षत्र बोलते हैं। वो व्यवस्थित रहते हैं, वैसे ही आकृति में हमेशा दिखाई देंगे, वो उसको नक्षत्र बोला जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे। तो कह रहा है कि यदि एक प्रक्षेप तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखते हैं तो वह अवस्थित कहाँ होगा? ठीक है, तो वह कहाँ अवस्थित होगा? आपका विषुवत रेखा पे। ठीक है, तभी ना वो हमको लंबवत दिखाई देगा, क्षितिज से लंबवत। समझ में आया? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 में आएंगे तो कह रहा है तारों का रंग सूचक है किस चीज़ का? तो तारे का रंग आपको उसके ताप का सूचक है। ठीक है, अगर जो पीला दिखाई दे रहा है तो समझेंगे कि वो ज़्यादा है, लाल दिखाई दे रहा है तो समझेंगे थोड़ा उससे कम है, लाल उससे भी कम। तो इस तरह से जो जैसे कि पीला प्रकाश में ज़्यादा ज्वलन होती है, उस तरह से उसको रंग को सूचित करता है कि इसका तापमान सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे हमारे सूरज को ले लीजिए, सूरज सुबह में लाल रंग दिखाई देता है तो उस समय ताप मेरा कम रहता है, और जो पीला, हालांकि जब पीला होता है पूर्ण रूप से पीला हो जाएगा तो उसका ताप सबसे ज़्यादा होती है, तो वो ताप का सूचक होता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? वीवीआई सवाल है आप, तो दूरी ज्ञात करना रहता है तारों के मध्य का, तो वो होता है प्रकाश वर्ष। आपको एक वीडियो है जो मैंने मात्रक, भौतिक राशि और उसके मात्रक के बारे में पढ़ाया है, उसमें आप जाकर देख लीजिएगा। ज़रूर यहाँ आई बटन पे क्लिक कर लीजिएगा या वीडियो के लास्ट में आपको वो वीडियो मिलेगा जो कि आपको बताया गया है प्रकाश वर्ष कितने मात्रक की होती है या प्रकाश वर्ष क्या है क्या नहीं है, वो सब आप उस वीडियो में जाकर देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। तो कह रहे हैं वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होती हैं वह क्या कहलाती है? उस सीमा को क्या कहा गया है? ये सभी को पता होगा, चंद्रशेखर सीमा कहा गया है। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं। तो कह रहा है कि हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे की सतह की छाया भेजी है, तो उस तारे का नाम बताना है। हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने, यहाँ नाम याद रखिएगा, हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप द्वारा भेजे गया तारों का तस्वीर का नाम क्या है? उस तारा का नाम है आपका बीटलग्यूस, ऑप्शन सी। ठीक है, अगले सवाल देखिए। कह रहे 16 नंबर, तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सा है? तो तारों के कारण क्या होता है? आपका कृष्ण विवर होता है। ठीक है, कृष्ण विवर, ओजोन छिद्र और इंद्रधनुष, धूमकेतु, ये सब तो आप जानते ही हैं, नॉर्मल यूज़ किया हुआ भाषा है। चलिए अगला देखिए। कह रहे प्रकाश वर्ष इकाई है, फिर से प्रकाश वर्ष आ गया, तो मैं वही रिकमेंड करूंगा, जाके आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। किसका मात्रक है ये? दूरी का। ठीक है, 17 का आपका बी हो गया। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 का है कथन ए और इसका रीजन दिया हुआ है, आपको बताना है इसका व्याख्या और कथन के बारे में आपको बतानी है कि क्या ये सही है और व्याख्या कर रहा है। तो कह रहा है कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता है। कथन ए आपका सही है। कथन रीजन कह रहा है कि कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। दोनों बात सही है। तो देखिए प्रकाश से तो लेना देना नहीं है, दूरबीन से दिखाई नहीं देता है, तो ये देखिए प्रकाश का भी वर्णन कर रहा है कि प्रकाश आखिर आएगी तब तो हम देख पाएंगे, लेकिन वो प्रकाश को भी आने नहीं देता है, वो अपनी तरफ इतना उसका गुरुत्व बल ज़्यादा होता है कि अपनी तरफ खींच लेता है, इसके कारण वो नहीं देख सकता है। अर्थात रीजन भी आपका व्याख्या कर रहा है सही, तो आपका देखेंगे ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल को देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेले खड़ा है, उसे अपने गांव जाना था जो वहां से पूरब में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसके गांव पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा? तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है, वहाँ से कहाँ है? पूरब में 5 किलोमीटर है, तो पूरब में जब 5 किलोमीटर है तो उसको 5 किलोमीटर जब पूरब में नज़र आएगा तो उसको समझना चाहिए कि ध्रुव तारा मेरा किधर दिखाई दे रहा है?
तो जब वो सामने जा रहा है और उसको दिखाई दे रहा है कि किधर उसको दिखाई देना चाहिए, तो 5 किलोमीटर वो चला जाएगा पूरब की ओर। तो यहाँ देखिए तो दिशा दिया होगा कहीं ना कहीं, हमने दिशा पर ध्यान नहीं दिया। हाँ, दिशा का ज्ञान नहीं है कि कहाँ है, और वो देख रहा है। तो ध्रुव तारा उसको क्या दिखाई देना चाहिए, पूरब तरफ जाना है, तो पूरब दिशा में हमेशा क्या दिखाई देगा, ध्रुव तारा उसको बाईं तरफ होते हुए चला जाएगा। ठीक है, तो बाईं तरफ से आपका क्या होता है, पूरब डायरेक्शन लेकर चला जाएगा उसको। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे आएंगे। तो 20 पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन इसमें 2 मात्र बचे हैं इस टॉपिक के अनुसार। 20 नंबर सवाल है कि अंतरिक्ष शब्दावली में संबंधित नहीं है, अर्थात कौन सा इसमें अंतरिक्ष के लिए शब्द का यूज नहीं किया जाता है। तो देखिए, इसमें आपका बाइट जो है वो कंप्यूटर भाषा है, बीट और बाइट, बाकी सब जो है वो आपका एस्ट्रोनॉमिकल वर्ड है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, 21 नंबर सवाल कर है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह क्या है। तो वह तारामंडल जो ध्रुव तारों की ओर संकेत करेगा वो कौन सा तारा होती है, तो सप्तऋषि तारा। ठीक है, उसी के आसपास। तो आज के लिए बस इतना ही। अब कल हम लोग चालू करेंगे, आपका सौरमंडल चालू हो गया है, तो सौरमंडल से हम लोग कल अब सवाल करेंगे। आज अवधारणा हो गया, कल से हम लोग चालू करेंगे सौरमंडल। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, गुड नाइट।